13 दिसंबर 2025 का दिन और इस दिन पड़ रहा है पौष मास के महीने का शनिवार का दिन। और इस शनिवार की रात्रि जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुजी ने कहा कि अपने घर के मुख्य द्वार पर ये सरसों के तेल का शिव शनि दीपक जला देता है महाराज, उसके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो तो दूर होती है, साथ ही साथ वो जिस हृदय की कामना को लेकर के इस दीपक को जलाता है, अगर उसके जीवन में, उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी तरीके के कोई कष्टों से वो गुजर रहा है, उसके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हो, व्यापार दुकान फैक्ट्री में घाटा हो रहा हो, कुछ भी उसके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, घर में भी एक के बाद एक लड़ाई झगड़े क्लेशों से उसके घर की शांति बिल्कुल भंग हो चुकी है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय से। आपको आज की ही रात्रि अपने ही घर पर करना होता है, जिसमें आपको कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल के दीपक का उपाय बताया गया था। गुरुदेव ने खास करके ये उपाय बताया कि जब आपके घर में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हो, किसी तरीके का कोई कष्ट आपके परिवार से दूर ही नहीं हो रहा है, कोई शत्रु है जो आपके परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है, या बाहर से बैठा बैठा वो आपके घर में किसी तरीके का कोई अभिचार कर्म, कोई जादू टोना, किसी भी तरीके की कोई समस्या क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उन सभी समस्याओं का काट मात्र ये एक दीपक करता है। शनिवार की रात्रि आपको आटे का एक दीपक तैयार करना होगा। गेहूं का आटा जिसे आप अपने घर में रोटी बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसी आटे का एक दीपक आपको तैयार करना है। इसी के अंदर जो आपको भरा जाता है वो इस बार घी नहीं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, थोड़ा सा आपको लेना होगा सरसों का तेल। इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, और जो मीठा तेल होता है वो तिल का तेल होता है। तो आपको यहां पर सरसों का तेल अर्थात कड़वा तेल आपको इसी वाले दीपक के अंदर भर देना है, और इसके अंदर आपको लगानी होगी एक गोल बाती। गोल बाती का कहने का मतलब यह है, जो फूल बाती आती है उसी तरीके की आपको ये गोल बाती, फूल बाती लगा देनी है। इसे लगा देने के पश्चात आपको मात्र एक चुटकी लेने होंगे इस तरीके से थोड़े से काले तिल, और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जो भी आप लौंग का जोड़ा लोगे ना, उसके ऊपर का इस तरीके से फूल भी होना चाहिए, अर्थात वो लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर लौंग के ऊपर का फूल नहीं होता है उसे खंडित माना जाता है। आपको एक लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग भी लेनी होगी। अब ध्यान से सुनने वाली बात आती है। गुरुदेव ने कहा, रात्रि के समय जैसे ही आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है, 7:30 बजे के बाद में आपने जो एक लौंग का जोड़ा और एक चुटकी काले तिल लिए हैं, इन एक लौंग के जोड़े और एक चुटकी काले तिल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है अर्थात परिंदा होता है, इसी परिंदे से आपको अपने हाथ को स्पर्श करा देना है, और स्पर्श करा देने के पश्चात अपने घर से बाहर जाकर के आपको इन दोनों ही चीजों को फेंक देना है, अर्थात काले तिल और आपको एक लौंग का जोड़ा जो आपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर इस कलश से स्पर्श कराया था, आपको उन्हें अपने घर के बाहर फेंक देना है। फेंक देने के पश्चात आपने जो एक दीपक तैयार किया था, इसी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, और जलाने के पश्चात आपके घर में किचन में जहां पर भी जगह हो, अर्थात जब भी आप घर की किचन में काम करते हो ना, तो ये हमेशा अग्निकोण में होती है। तो अग्निकोण में होने के नाते आपको ये दीपक आपके घर में जो खाना बनाते समय जिस चूल्हे के पास में आप रखते हो, उसी के पास में आपको इस कड़वे तेल के दीपक को रख देना है, और रख देने के पश्चात आपको मतलब जलता हुआ ही रख देना है, और वहीं पर खड़े होकर के आज के दिन आपको अपने पितरों से कामना करनी है कि हे मेरे घर के पितरों, मेरे घर में अचानक से संकट पैदा होने लगे हैं, कभी धन को लेकर तो कभी शत्रुओं के विनाश को लेकर के, तो उन सभी कष्टों को दूर कीजिए, और ऐसी कामना करने के पश्चात वापस चले आ जाइएगा। जितनी भी देर तक ये दीपक जलता है, जलते
घंटे रहने दीजिएगा, आपको छोड़ करके वापस आना है। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तब ये बुझे हुए दीपक को ही लेकर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी पीपल पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाइएगा। सिर्फ ये एक उपाय ऐसा होता है जिसमें आपको अपने पितरों का स्मरण करके अपनी कामना कहनी होती है और आपके घर के सारे संकट स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। दूसरा वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज की रात्रि करने के लिए कहा था, और ये उपाय खास करके किया जाता है कि जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, अर्थात आपका कहीं पर धन अटका पड़ा है या फिर पैसा आने से पहले ही खर्च हो जा रहा है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, व्यापार दुकान फैक्ट्री घाटे में जा रही है, या फिर आपके कोई पैसे खा करके भाग गया है लेकिन वो वापस नहीं दे रहा है। एक छोटा सा काम इस शनिवार के दिन जरूर से कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपको 7 लौंग लेनी होगी, कुछ इस तरीके से जो खंडित ना हो, अर्थात ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 7 लौंग के साथ आपको एक बेलपत्र लेना होगा जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे जो माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आटे का ही दीपक लेना है, मिट्टी का है मिट्टी का ले सकते हैं। इसके अंदर आपको एक गोल बाती लगा देनी होगी। ये जितनी भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना होगा, जो भी आपके घर के पास में हो। इस वाले उपाय को आपको शाम को 4:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:15 बजे के बीच बीच में करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही आप शिवालय पहुंचे तो कोशिश करना कि 1 लोटा शुद्ध जल पहले आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर जरूर समर्पित कर दें। भोलेनाथ पर 1 लोटा जल समर्पित करने का भी फल आपके भाग्य में जुड़ जाता है। तत्पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उसी एक बेलपत्र के ऊपर 7 लौंग लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग की जलाधारी से स्पर्श करा करके इन सभी को लेकर भोलेनाथ की जो चौखट होती है, इसी चौखट पर दाहिनी ओर आपको इस जगह पर उन समस्त चीजों को रख देना है। ध्यान रखना कि जो आपने बेलपत्र और लौंग लिया है उसे ही केवल आपको यहां पर रख देना होगा। बाकी जो 5 कमल गट्टे आपने लिए हैं, 5 कमल गट्टों को ले जा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान वाले हिस्से पर ये वाला स्थान आपको माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल, इसके बीच का ये जो स्थान है यहाँ पर मिल जाता है। इसी स्थान पर आपको उन 5 कमल गट्टों को रखकर अपनी कामना कह करके चले आ जाना है, और उस दिन के बाद से आपके घर में धन की समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। तीसरा उपाय जिसे आप सभी लोगों को सुनना भी है और करना भी है, और इसे आपको भूल करके भी नहीं छोड़ना है। ये वाला उपाय आप अपने घर पर रात्रि के समय पर भी कर सकते हैं। ये उपाय खास करके उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी तरीके की कोई हृदय की बात है जो आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए इस उपाय को शनिवार की रात्रि किया जाता है। गुरुदेव ने कहा आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपके पास में जो चंदन मिल जाए उस चंदन को आपको ले लेना है। लेने के पश्चात आपको थोड़ा सा लेना होगा सरसों का तेल, मात्र 1 बूंद सरसों का तेल आपको लेना होगा, और अपने ही घर में अगर कोई शिवलिंग विराजित है तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल उसी वाली पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन लगाना है, चाहे लाल चंदन या पीला चंदन, जो चंदन आपके पास में हो, इस वाली पत्ती पर आपको चंदन लगाना है। और जो नीचे वाली डंडी है, इस नीचे वाली डंडी पर आपको सरसों का तेल लगाना होगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल लगाना होगा, और इसे लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना होगा। समर्पित करके ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। 15 मिनट के पश्चात फिर से वापस इसी जगह पर आना है और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर फिर से वापस समर्पित करके इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना है।
5 शनिवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसकी कामनाएं जरूर से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और हमेशा की तरह आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आने वाले सोमवार के दिन कोशिश करना कि एक उपाय आज आप सभी लोग करें। अगर आपको एक बेल का फल मिल जाए, उसे सुखा करके और उसे सुखाने के पश्चात जला करके जो भी उसका भस्म तैयार होगा उसे छान करके इस तरीके से बेल की पाउडर यानी कि बेल की भस्म तैयार कर लेनी है। और बेल की भस्म तैयार करके सोमवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको अच्छे से लगानी होगी इस तरीके से। और लगाने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो भी व्यक्ति अपनी कामना कह करके समर्पित मात्र भी करके चला आ जाता है, वो जिस हृदय की कामना को लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाता है, उनकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।